नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुमित मुरारी। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी ठीक चल रही होगी और ठीक चलनी भी चाहिए क्योंकि आपके एग्जाम अब दिसंबर मंथ आपका ऑलमोस्ट आधा हो चुका है। इसके बाद क्या है, जनवरी फरवरी और एग्जाम आपका फरवरी तक भी होने के चांसेस यहाँ पे लग रहे हैं। ठीक है, तो ज्यादा टाइम नहीं है आपके पास और चीजों को रिवाइज करते रहिए अच्छे से। और जो आपका होता है कि 3 से 4 घंटा पढ़ना ही है। ठीक है, कंसिस्टेंसी मैटर करती है, वो होनी चाहिए। तो देखिए, आज मैंने आपसे पहले इसके जो उत्तराखंड वस्तुनिष्ठ नोट्स वाली भी आती है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की बुक, तो इसका एक पार्ट मैंने करवा दिया था। मैंने कहा था कि आप लोगों का रिस्पॉन्स अगर अच्छा रहेगा तो मैं इसको कंटिन्यू करूंगा आगे। जैसे मैंने इससे पहले परीक्षा वाली एमसीक्यू की पूरी बुक करवाई थी 50 वीडियोस में एमसीक्यू वाले, तो ऐसे हम इस बुक को भी टारगेट कर रहे हैं कि जल्दी आपको कवर करवा दें। तो आज सेकंड पार्ट रहने वाला है जिसमें हम उत्तराखंड के विभिन्न सामान्य ज्ञान के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम अभी बन रहे नए पैटर्न पे, ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है मैंने, तो वो हम डिस्कस करेंगे। आगामी आपके 2026 में कोई भी एग्जाम होने वाले हैं, सभी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं क्योंकि बीएसटी की बुक आपको पता है कितनी इंपॉर्टेंट है, तो उसी के यहाँ पे हम एमसीक्यूज यहाँ पे कर रहे हैं। चलिए देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन रहने वाला है। ठीक है, 20 क्वेश्चंस करेंगे और जल्दी मैं सोच रहा हूं कि आपके लिए जो चैप्टर वाइज जो चीजें हैं, ठीक है, अभी तो मैं रैंडमली कोई भी चैप्टर से करवा दे रहा हूं। अब मैं स्टार्ट में क्या करूंगा, आपके लिए पूरा चैप्टर वाइज जितने भी एमसीक्यू होते हैं पूरा करवाने का ट्राई करूंगा, जो कि 20 से 30 वीडियो में कंप्लीट हो जाए। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन हमारा आज का। देखिए एक चीज और क्लियर कर दूं, यहाँ पे आपको क्या करना है, मेरे आंसर देने से पहले आपको खुद का आंसर भी देखना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कि आपकी तैयारी किस टाइप से चल रही है। क्योंकि देखिए थ्योरी हर कोई पढ़ लेता है, पर जब एमसीक्यू फॉर्म में आते चीज है तो क्वेश्चन फ्रेम होकर आता है, तो मेन चीज यही पता होती है कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए, क्योंकि एग्जाम में भी आपको यही मिलता है। और चारों ऑप्शन में पढ़ूंगा और आप लोग भी 4 के 4 ऑप्शन पढ़ेंगे, उसके बाद ही आंसर करेंगे। ठीक है, चलिए पहला है, राज्य की ओर से व्यक्ति विशेष को राजस्व मुक्त रूप से प्रदान की गई कृषि योग्य भूमि क्या कहलाती है। ध्यान से देखना क्या कह रहा है, ये कह रहा है राजस्व मुक्त रूप से प्रदान की गई भूमि की कृषि योग्य भूमि की बात कर रहा है। अकर भूमि, अकित्री भूमि, ए एन बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन है, इसको कहते हैं अकर भूमि कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए रहेगा। जहां पे चीजें डिस्कस करनी होंगी डिस्कस करेंगे, बाकी हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, स्थानीय भाषा में चमड़े का कार्य करने वालों को क्या कहा जाता है। ठीक है, जो चमड़ा होता है ना, उसके जो कार्य करते हैं, जो चीजें बनाते हैं, उससे शूज बनाते हैं या जैकेट बनाते हैं या फिर उसके आपके कह सकते हैं कि बैग बनाते हैं, वो कौन होते हैं। बाड़ई, सारकी, ए एन बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन है आपका ए एन बी दोनों। तो बाड़ई और जो सारकी लोग हैं, ठीक है, ये खासकर सारकी लोग की बात करूंगा तो ये लोहाघाट में और पिथौरागढ़ में, ठीक है, जो नाचनी वगैरह एरिया है वहां पे, तो ये मिलते हैं। और अभी ये लोग क्या करते हैं, चमड़े का कार्य यहाँ पे करते हैं। ठीक है, लोहाघाट में ही सारकी टोला करके एक जगह है, ठीक है, तो वहीं पे लोहाघाट के अंदर, ये मेन मार्केट के अंदर ही वहां पे लोग रहते हैं ज्यादातर। ठीक है, अगला है यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी रहेगा। अगला है, उत्तराखंड में ग्रीन स्कूल के प्रतिपादक कौन है। वीरेंद्र सिंह रावत, कल्याण सिंह रावत, त्रिवेंद्र सिंह रावत, यहाँ इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो उत्तराखंड में अगर ग्रीन स्कूल के प्रतिपादक की बात करेंगे, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, ये है आपके वीरेंद्र सिंह रावत जी है, तो इंपोर्टेंट है ऑप्शन नंबर ए। चौथा है, राज्य में भू अभिलेखों का कंप्यूटरीकरण किस सॉफ्टवेयर से किया गया है। ठीक है, तो देखिए उत्तराखंड में क्या करते हैं ना, जो भू अभिलेख वगैरह होते हैं, ठीक है, तो उनको एक कंप्यूटर की सॉफ्टवेयर के रूप सॉफ्टवेयर में चीजें करी जाती है। जैसे आप लोग खतरा खतरनी वगैरह निकालने जाते होंगे ना, तो आपको चीजें तुरंत मिल जाती है। ठीक है, तो उसके लिए कौन सा सॉफ्टवेयर है, जन्मभूमि, मातृभूमि, देवभूमि या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका राइट ऑप्शन है वो रहने वाला है देवभूमि। तो देवभूमि नाम का सॉफ्टवेयर है जिसमें सब भू अभिलेखों की वगैरह क्या है, यहाँ पे कंप्यूटर के ऑनलाइन चीजें यहाँ प्रोवाइड मिल जाती है आपको। ठीक है, अगला है पांचवा, खुशहाल बच्चा एवं खुशहाल समाज सूत्र के जनक कौन है। तो खुशहाल बच्चा एवं खुशहाल समाज की हम बात करेंगे, तो सिरिल रेफियल, माधव आशीष, रस्किन बॉन्ड, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कौन रहने वाले हैं, ये रहने वाले आपके सिरिल रेफियर। सिरिल रेफियर जो है वो क्या है, खुशहाल बच्चा है, खुशहाल समाज के सूत्र के जनक माने जाते हैं उत्तराखंड में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए रहेगा। ठीक है, तो देखिए अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट भी करें, जिससे आप मुझे भी फीडबैक पता चलता है कि हाँ कुछ चीजें चेंज करनी है, आपको चीजें पसंद आ रही है। तो जल्दी मैं करूंगा कि चैप्टर वाइज ही, मतलब जैसे चैप्टर वाइज ही करा रहा हूँ, बट जल्दी ही ट्राई करूंगा कि आपको पूरा जो फर्स्ट चैप्टर से लेकर लास्ट चैप्टर तक पूरा पार्ट, जैसे जिसमें ज्यादा क्वेश्चन होंगे उसके 2-3 पार्ट आएंगे, जिसको चैप्टर के जिसमें कम क्वेश्चन होंगे उसका एक पार्ट आएगा। एक अच्छी खासी आपकी यहाँ से प्रैक्टिस हो जाएगी। आप अपनी जो बुक है वो पढ़ते रहिए, बाकी एक आधा घंटा या 20 मिनट आप यहाँ से क्या कर सकते प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये रिवीजन के तौर पे हम लोग कर रहे हैं। अगला है, दिए गए कथनों में से उचित कथन का चयन करें। जंदरी को पैर से घुमाई जाने वाली अनाज पीसने की एक चक्की कहते हैं। जो जंदरी होती है ना, वो क्या है, कह रहा है कि पैर से घुमाई जाने वाली अनाज पीसने की एक चक्की कहते हैं इसको। ठीक है, तो पहला आपका ये दिया हुआ है जो कि आपका गलत है, इसको जंदरी नहीं कहते हैं। अगला कहता है, ओडियार को गुफा कहते हैं। सबको पता है लखोडियार वगैरह है, तो क्या है वो गुफा एक टाइप की। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल सही है। तो कौन सा सही होगा,
केवल 2 हमारा यहाँ पे क्या है, सत्य रहने वाला है। ठीक है, अगला है 7वां, उत्तर की द्वारिका किसे कहा जाता है? सैम मुखेम, गोलू देवता, हरियाली देवी या फिर उमा देवी मंदिर। तो उत्तर की द्वारिका की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो उत्तर की द्वारिका किसको कहेंगे? ये कहेंगे सैम मुखेम जो है ना, उनको यहाँ पे उत्तर की द्वारिका। अब मुझे आप लोग कमेंट में बताएंगे सैम मुखेम कहां पर है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, ये आपके लिए आज का पहला क्वेश्चन रहने वाला है। चलिए अगला है 8वां, निम्न में से किस व्यक्ति ने लैंसडाउन से मॉस्को की पैदल यात्रा की थी? राहुल सातत्यायन, नहीं। ज्ञान सिंह फसलवान, पंडित नैन सिंह रावत। देखिए पंडित नैन सिंह रावत ये सर्वेयर है, बट इनने क्या किया, लैंसडाउन से मॉस्को पैदल यात्रा नहीं की थी, ये भी गलत हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं भी गलत। ज्ञान सिंह फसलवान जो है ना, इनके द्वारा ब्रिटिश सेना के में थे। ठीक है, इनके द्वारा लैंसडाउन जो आपका कोटद्वार में है, ठीक है, तो यहां से पौड़ी से लेके मॉस्को तक की क्या की थी, पैदल यात्रा की थी। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पे राइट रहने वाला है आपका। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। देखिए ये चीजें मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ना, सैम मुखेम देवता, ऐसे ही और भी चीजें। उत्तराखंड की मैंने डीडी शर्मा जी की जो बुक आती है ना, उसको शब्दावली वाली, वो पूरी 13 वीडियोस में मैंने कंप्लीट कर रखी है। 15-20 मिनट की वीडियो है, और अ से लेके अ ई सभी पूरा लेके जितने भी वर्ण व्यंजन है हमारे, स्वर व्यंजन है, सभी से लेके जो जो चीजें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल है अ से अल्मोड़ा है, अधकच्ची क्या है, ठीक है, आलम सांपो क्या है, ये सब मैंने आपको चीजें करवा रखी है। आप वीडियोस देखिए, वहां से आपका आधा सिलेबस वहां से भी कवर हो जाएगा, और नई शब्दावली भी आपको सीखने को यहाँ पे मिलेगी। आगे बढ़ते हैं। गुरु नानक जी ने उत्तराखंड की यात्रा कब की थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 1517, 1520, 1519 या 1525 में। तो ये कब की थी? ये की थी 1517 में की थी गुरु नानक जी ने उत्तराखंड की यात्रा। अगला है, भूमिहीनों को भूमि वितरण करना किस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं इसको। शराब विरोधी आंदोलन, कनकटा बैल आंदोलन। देखिए कनकटा बैल आंदोलन अल्मोड़ा में हुआ था, और इसका संबंध किससे था? इसका था भ्रष्टाचार से लेके। ठीक है, कुली बेगार प्रथा, तो देखिए कुली बेगार प्रथा का आपको सबको पता है, यहाँ पे कुली बेगार जो होता था उसको खत्म करने के लिए किया था। ठीक है, कहां पे किया गया था? सरयू नदी के किनारे पे, बागेश्वर में उत्तरायणी मेले पे। ठीक है, कोटखर्रा आंदोलन। ठीक है, और यहाँ पे क्या कह रहा है, देखिए भूमि वितरण करना, भूमिहीनों की भूमि को वितरण करना किस मुख्य उद्देश्य था? ठीक है, तो ये था आपका कोटखर्रा आंदोलन का संबंध था। क्लियर है। अगला है 11वां, नीम करोली बाबा का वास्तविक नाम क्या है? देखिए नीम करोली बाबा काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इस साइड में आपने देखा होगा जो कुश्या कटोली डिस्ट्रिक्ट जो आपका था, उसका नाम, तहसील का नाम बदल के भी यहाँ पे नीम करोली रख दिया गया है। और ये कहां पर है? ये नैनीताल में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो आपको ये रहेगा। उसके साथ ही यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि यहाँ पे एक भंडारा लगता है, एक मेला टाइप लगता है। ठीक है, वो कब लगता है? जून में लगता है, जुलाई में। आपको डेट यहाँ पे मेंशन करनी है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे जो नीम करोली बाबा, ये जो है हनुमान जी का मंदिर है, मतलब मेन कह सकते हैं। तो यहाँ पे जो नीम करोली बाबा थे, जो बाबा यहाँ पे रहते थे, उनका नाम था लक्ष्मण नारायण शर्मा जी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पे राइट रहने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन खाली पूछे जा रहे हैं। ये इतना बड़ा एक ही क्वेश्चन आपके लिए। ठीक है, तो अभी ऐसा करेंगे तो चीजों को थोड़ा आप लोग पेशेंस रखेंगे। ठीक है, अगला है, उत्तराखंड में मामूल क्या है? मामूल क्या है कह रहा है। ठीक है, एक आभूषण है, भूमिकर है, मेला है, या फिर त्योहार है? तो उत्तराखंड में क्या है? तो मामूल एक प्रकार का भूमिकर है। ठीक है, तो क्या था? एक भूमिकर था, इसको याद रखना। मामूल क्या था? एक भूमिकर था यहाँ पे। 13वां है, ऑपरेशन स्माइल का संबंध किससे है? केदारनाथ त्रासदी, यहाँ पे ऑपरेशन होप चलाया था, खोए हुए बच्चों, मालपा भूस्खलन, राज्य आंदोलन। तो देखिए ऑपरेशन स्माइल की बात करेंगे ना, तो खोए हुए बच्चों को यहाँ पे ढूंढना ये चलाया था। ठीक है, तो स्माइल है इसका नाम, याद रखना, ऑपरेशन स्माइल यहाँ पे चलाया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग क्या करेंगे यहाँ पे याद रखेंगे। 14वां है, निम्न में से सुवाल पथाई को कुमाऊं क्षेत्र में क्या कहा जाता है? जब शादी होती है ना, या जनेऊ होता है, तो सुवाल मतलब साथ का तो शादी के टाइम पे बताऊंगा। ठीक है, सुवाल पथाई होती है ना, तो क्या होती है? ये विवाह की एक रस्म है, स्थान का नाम है, त्योहार है, या फिर मंदिर की विशेषता है। तो एक विवाह की एक रस्म है, तो शादी से पहले सुवाल पथाई कहते हैं। ठीक है, जिसमें हल्दी वगैरह रखते हैं, उसी को सुवाल पथाई यहाँ पे कहा जाता है। तो इंपॉर्टेंट है, विवाह की एक रस्म है, और ये कहां पर है? कुमाऊं क्षेत्र में। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे। और ऐसे क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे जा रहे हैं। ठीक है, इसलिए मैं करवा भी रहा हूं आपको। बंदूक वाले मास्टर जी के नाम से जाने जाते हैं। देखिए एक तो ये वीडियो, इसके बाद अगला एक चैप्टर में आपको कराऊंगा उत्तराखंड के जो चर्चित नाम है, उनके नाम चेंज और कौन किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये इसकी भी एक वीडियो आएगी, उसमें 100 एमसीक्यू हम करेंगे इंपॉर्टेंट, पूरा आपका कवर हो जाएगा, वहां से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। ठीक है, और चैनल के साथ आप लोग बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए वीडियो को, और कमेंट भी आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो देखिए बंदूक वाले मास्टर जी के नाम से किसको जाना जाता है? परमार्जन नेगी, लखपत सिंह रावत, एएनबी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इनका नाम है लखपत सिंह रावत जी को बंदूक वाले मास्टर जी के नाम से भी जाना जाता है यहाँ पे।
ठीक है। आगे है 16वां, रूप हार्वेस्टिंग का संबंध किससे है? देखिए आप रूप हार्वेस्टिंग, हार्वेस्ट कर चीज को, कहां पे? रूप पे। रूप मतलब छत पे हार्वेस्टिंग, ठीक है। तो पर्यटन, भूमि सुधार, एन बी दोनों, या फिर बरसाती पानी, तो किससे संबंधित है यहाँ पे? तो देखिए बरसाती जो पानी होता है ना, इसको ही कहते हैं रूप हार्वेस्टिंग, इसको, इस बरसाती पानी को यहाँ पे रखना, मतलब संजो के रखना, ठीक है। अगला है यहाँ पे 17वां, उत्तराखंड का सबसे लंबा सस्पेंशन झूला पुल डोबरा चांटी पुल की लंबाई कितनी है? अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि रिसेंट में आपने देखा ना, सिलक्यारा टनल की जो लेंथ है वो पूछ ली थी। तो अभी क्या पता आगे एग्जाम में ये भी पूछ ले कि जो आपका डोबरा पुल है, क्योंकि न्यूज में भी था, ये 26 जनवरी के परेड में भी दिखाया गया था, ठीक है, 2023 में। तो इसलिए क्वेश्चन इंपोर्टेंट बन जाता है। तो 725 मीटर याद रखना, इसकी टोटल लेंथ यहाँ पे है करके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18वां है, आईएसओ प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला उत्तराखंड का प्रथम मिष्ठान भंडार कौन सा है? जैन मिष्ठान भंडार, कुमार स्वीट्स ऑफ देहरादून, एएनबी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना आईएसओ एक प्रमाण पत्र दिया जाता है यहाँ पे, ठीक है, इंडिकेशन होता है, तो ये बेस्ट चीजों के दिया जाता है। तो उत्तराखंड का प्रथम मिष्ठान भंडार जो होता है, ठीक है, स्वीट रेस्टोरेंट जो स्वीट वाला, ठीक है, उसको यहाँ पे क्या किया है, प्रमाण पत्र दिया है आईएसओ वाला, ठीक है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, स्वीट शॉप देहरादून, कुमार स्वीट शॉप देहरादून में है, ठीक है। आप लोग गए होंगे, आई थिंक मैं तो गए हूँ, तो आपको पता होगा यहाँ पे चीजें कैसी मिलती हैं, कितनी फ्रेश चीजें मिलती हैं, ठीक है। तो आप लोग जरूर कमेंट में बताना। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी रहेगा। और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन ध्यान देखिए ना, ये क्वेश्चन एक नहीं है, ये क्वेश्चन इसके अंदर 5-6 क्वेश्चन बड़े हुए, ठीक है। पहला देखिए, इसमें से कौन सा सुमिलित नहीं है कह रहा है, मतलब 3 सही होंगे, 1 गलत होगा। अब इसको हम ध्यान से पढ़ेंगे। पहला कह रहा है कीरा जड़ी उच्च हिमालयी क्षेत्र में पाई जाने वाली दुर्लभ प्रजाति की वनस्पति है। कई स्थानों में इसे यारसांगुम्बा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये तिब्बती नाम है, ठीक है, जाना जाता है। इसका उपयोग विभिन्न दवाइयों के लिए किया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट है, ये तो बिल्कुल सही है आपका, गलत पूछा गया है बट ये सही है, ठीक है, गलत नहीं है यहाँ पे। आगे बढ़ते, अगला कह रहा है मोछंग तांबे से बना वाद्य यंत्र होता है, इसका इस्तेमाल, देखिए पहले गलत हो गया, मोछंग क्या है आपका, वाद्य यंत्र नहीं है, ठीक है। इसका इस्तेमाल पारंपरिक युद्ध से युद्ध सैनिक, मोछंग है कह सकते हैं, ठीक है, बट ये युद्धों के लिए नहीं होता मोछंग, ठीक है। तो युद्ध सैनिकों के संकेत देने या दुश्मनों को डराने के लिए किया जाता है। वर्तमान में इसका प्रयोग धार्मिक समारोह और सांस्कृतिक कार्यक्रम में किया जाता है। ये गलत हो जाएगा आपका, ठीक है, ये गलत है, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गलत है। आगे बढ़ते हैं, अगला, मेलू उत्तराखंड में पाए जाने वाला जंगली फल है जिसे वाइल्ड हिमालय बियर भी कहा जाता है। यह फल पाचन शक्ति को मजबूत करने के साथ ही कैंसर जैसी घातक बीमारी की रोकथाम में उपयोगी माना जाता है। कौन सा? मेलू। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका सही है, ठीक है। अगला है धागुले हाथों में पहने जाने वाला आभूषण है। एक समय यह कुमाऊं की महिलाओं का प्रिय और प्रसिद्ध आभूषण हुआ करता था। यह आभूषण चांदी के मोटे एवं ठोस ठोस खड़े क्या होते हैं, हाथ में जानते हैं ना, खड़े टाइप होते हैं, ठीक है, हाथ में पहनते हैं इनको। धगुल उत्तराखंड की ऐतिहासिक धरोहर का प्रतीक है। बिल्कुल आपका सही है। तो धगुले हाथ में जो पहने जाते हैं, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका सही है। तो गलत कौन सा था हमारा? मोछंग वाला था, क्योंकि ये सैनिकों के संकेत और दुश्मन को के नहीं किया जाता मोछंग का उपयोग, ठीक है। तो आप लोग कमेंट में बताएंगे मोछंग का उपयोग किसके लिए किया जाता है करके, ठीक है। तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको चीजें क्लियर होगी। 20 हमने 19 क्वेश्चन किए, ये कहने को 19 क्वेश्चन थे, इसके अंदर हमने बहुत सी चीजें डिस्कस की, एक्स्ट्रा चीजें भी, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे आपके लिए मैं वीडियोस लेके आऊंगा, आप चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चीजों को अच्छे से रिवाइज कीजिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।